हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, वर्गमूल का ज्यामिति यानी उसको संख्या रेखा पर हम किस तरह से दर्शाएं। तो यहाँ मैं एक उदाहरण आपकी बुक से ही पहले ले रही हूँ। पहले मैं प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी, फिर वो क्या लॉजिक उसमें लगाया है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ मान लीजिए कि मैं आपको कह दूं कि 3.5 के वर्गमूल को संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो पहली बात तो देखो, वर्गमूल निकालने का जो लॉन्ग मेथड होता है, जब आप उससे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कई दशमलव स्थान तक जाएगा, और कई दशमलव स्थान वाली संख्या को वाले नंबर को संख्या रेखा पर दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम एक तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्केल की सहायता से, फुटे की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। ठीक है भाई, देखो बेटा, ये 0 है आपका और ये आपका है 3.5 का डॉट मैंने लगाया और इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने। तो ये रेखा 3.5 सेंटीमीटर लंबी आ गई, जिसका नाम मैं AB रखने जा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम B से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु C लेंगे, ये यहाँ पर। ठीक है, एक और बिंदु C लिया और मैंने B को C से मिला दिया। ये C बिंदु है और ये दूरी 1 सेंटीमीटर है। लॉजिक बाद में बताती हूँ, मैंने आपको बोला है कि मैं लॉजिक जरूर बताऊंगी आपको। अब हम क्या करते हैं, प्रकार की सहायता से इस AC का समद्विभाजन कर देते हैं। हल्का सा करना, क्योंकि हमें केवल इसका मध्य बिंदु चाहिए, हमें केवल इसका मध्य बिंदु चाहिए। तो उसके लिए समद्विभाजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्केल से तो मध्य बिंदु एग्जैक्ट आएगा नहीं। तो ये डॉट और ये डॉट, इन दोनों को मैंने यहाँ पर इस तरीके से मिलाया। तो यहाँ जो ये आया, ये इसका क्या आ जाता है, मध्य बिंदु आ गया। ठीक है, इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम यहाँ से इरेज करते हुए चलेंगे, हमें इनकी सबकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इसका मध्य बिंदु आया, इसको मैंने O नाम दिया। अब मैं O पर प्रकार रखकर और OA को त्रिज्या लेते हुए एक अर्धवृत्त खींचने जा रही हूँ। समझे, O पर प्रकार रखा, OA को त्रिज्या ली मैंने और एक अर्धवृत्त मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये मैंने, देखो थोड़ा सा हो गया ना स्केल, ये हिल जाता है, कंपास तो गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से करना है। 1 मिनट भाई। O को केंद्र लेते हुए, OA को त्रिज्या लेते हुए मैंने एक अर्धवृत्त खींचा। अब मैं B पॉइंट पर T की सहायता से, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं D का प्रयोग नहीं करूँगी, कंपास को ही बार बार यूज करूँगी तो बहुत होच-पोच हो जाएगा। तो मैं D की सहायता से B पर एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचने जा रही हूँ। ये डॉट है, थोड़ा मेरा D ब्लर है तो आपको शायद हल्का सा ना दिखाई दे। ये स्ट्रेट लाइन ली, इस पॉइंट को मैंने B पर रखा, तो ये आपका 90 डिग्री के कोण की बिंदु हो गई। और इसको मैंने अब यहाँ से, देखो B को इस बिंदु से मिलाऊंगी, तो जो ये रेखा है, ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा BD है। तो ये जो BD की लंबाई है, ये जो BD की लंबाई है, ये कितनी है, ये 3.5 का वर्गमूल है। BD इज इक्वल टू 3.5 का अंडर रूट। ये दूरी आ गई। अब हमें इसको दिखाना है भाई संख्या रेखा पर। अब मुख्य क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। तो हम क्या करते हैं कि इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए मैं इसको संख्या रेखा मान लेती हूँ। ठीक है भाई, इसी लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, B को मैंने 0 मान लिया, तो C कितना है, ये दूरी ऑलरेडी 1 है, तो BC को मैंने संख्या रेखा माना। ध्यान से समझना मेरी बात को। BC से आगे तक, यहाँ तक लगा लीजिए कोई, हमने इसको नाम दे देना X। तो ये मेरी पूरी संख्या रेखा है, ये दूरी मेरी 1 के बराबर है, ये मेरा ओरिजिन है, मूल बिंदु है, केंद्र है, इधर माइनस में चल रहा है। अब हमें इस संख्या रेखा पर ये दर्शाना है कि 3.5 का वर्गमूल कहाँ है। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो दूरी BD आपकी आई है, ये 3.5 का अंडर रूट है, ये ओरिजिन है। अब आप यहाँ प्रकार रखो, BD को नाप लो कितना है, और यहाँ से इस तरह हल्की हल्की चाप लेते हुए यहाँ जहाँ संख्या रेखा पर काटे उस पॉइंट को मार्क कर दो।
ये पॉइंट मान लीजिए आपका ई है, तो बी से ई तक की ये जो पूरी दूरी है आपकी बी ई, भाई बी ओरिजिन है। भाई देखो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, एक अलग से मैं एक छोटा सा सवाल आपको करके दिखाऊं। मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 है, -2 है। अब मैं कहती हूँ कि 3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो ये ओरिजिन है और ये जो बिंदु है, ये बिंदु किसको दर्शा रहा है, 3 को, तो आप कह दोगे कि ये 3 है। इसी तरह मैं कहूँ 5 को दर्शाओ, तो 5 है नहीं, तो अभी यहाँ लगाया और ये 5 है। और 5 दूरी की बात करूँ तो वो 0 से लेकर 5 तक है, ये पूरी दूरी 5 है और ये बिंदु 5 को दर्शा रहा है। बात समझ आ रही है ओरिजिन से। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब हमारा ओरिजिन ये है, जो ये मूल बिंदु यहाँ 0 था वो यहाँ है ओरिजिन। और यहाँ से जब मैंने ये चाप यहाँ लगाई तो इतनी, भाई देखो ना सिंपल सी बात है कि ये इतनी चाप ऐसे घुमा के लाने की जरूरत नहीं थी, वैसे तो ये पकड़ा और यहाँ से इतना काट दिया, क्योंकि ये दूरी 3.5 का वर्गमूल है तो ये भी 3.5 का वर्गमूल होगी। तो ये जो पॉइंट ई है ये 3.5 के अंडर रूट को दर्शाता है और बी से ई तक की जो दूरी है वो भी 3.5 के अंडर रूट की डिस्टेंस को दर्शाती है और ये पॉइंट 3.5 के अंडर रूट को दर्शाता है। तो इस तरह का कोई भी, यहाँ आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम उन्हीं वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल निरूपित कर सकते हैं जो 0 से बड़ी हैं। 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा जो 0 या 0 से बड़ी हैं, क्योंकि नेगेटिव संख्याओं का वर्गमूल निरूपित नहीं हो सकता है। तो अब आपने ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, 9.5 का अंडर रूट है शायद, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपने समझने हैं, करने हैं। लॉजिक क्या होगा कि जिस भी वास्तविक संख्या का वर्गमूल आपने निकालना है, अभी मैं लॉजिक भी समझाऊंगी, वो दूरी लेनी है, उससे 1 सेंटीमीटर दूरी आगे लेनी है और उस पूरी का समद्वि भाजन करके मध्य बिंदु निकाल लेना है। उस मध्य बिंदु पर प्रकार रखकर एक अर्धवृत्त खींचना है और जो बिंदु यहाँ खत्म हुआ था बी, जो निश्चित दूरी थी ए बी पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये इस वृत्त को जहाँ काटेगी तो ये जो बी डी दूरी आएगी ये बी डी दूरी उस संख्या का वर्गमूल को निरूपित करेगी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, जल्दी से अब हम इस बात को और समझते हैं। मान लीजिए ये x है और ये बेटा मैंने x से आगे 1 सेंटीमीटर और ले लिया, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। अब मैंने फिर से क्या करना है, AC का समद्वि भाजन करना है। आधे से ज़्यादा खुलता है समद्वि भाजन करते समय। इस बार की वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि समद्वि भाजन करने के लिए प्रकार को कितना खोलते हैं, तो रेखा के आधे से ज़्यादा हम प्रकार को खोलते हैं, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु आ गया आपका, इस पर प्रकार रखकर आपने ये एक अर्धवृत्त खींचा। फिर से दोबारा से करा रही हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी मैं आपका कराऊंगी, क्लियर है। अब हमने, बहुत ही आसान है, अब हमने बी पर डी रखना है, ये है मेरा बी पॉइंट, ठीक है। और यहाँ मैंने एक 90 डिग्री के कोण पर एक डॉट लगाया, बी को मैंने इस डॉट से मिलाया, तो ये जो दूरी है बी डी ये इस ए बी के अंडर रूट को दर्शाती है। अब मैं कैसे इसको समझाने जा रही हूँ वो आपने देखना है। ये जो ए बी दूरी है ये कितनी है, x है, ये पॉइंट कितना है, o है, ये दूरी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये ए सी पूरा कितना हो गया, समझे ध्यान से, a से c तक की दूरी कितनी हो गई, x जमा 1, a से o तक की दूरी AO AC का आधा है, तो ये हो गया x जमा 1 का आधा। अब हम यहाँ पर ना पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हैं, तो मैं इसको अगर O को D से मिला दूँ तो ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। तो हमें, मैंने अभी आपको बोला कि ये वर्गमूल x है, उसको मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब आप यहाँ आ जाओ OD पे। OD क्या है, OD इस अर्धवृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो जब मैंने प्रकार, खुद देखो ना, ये मैंने यहाँ प्रकार रख के इतना खोला और इतना खोल के चाप लगा रही हूँ, तो OA और OD दोनों बराबर हैं। तो जो जो बातें हमें पता है पहले हम वो लिख लेते हैं। OD की लंबाई उतनी ही है जितनी OA की है और OA की लंबाई कितनी है, x + 1/2। तो ये दूरी है x + 1/2, ये दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो अब हम इसको और देखते हैं, OB को जरा ध्यान से देखना, OB कितना है। तो ये देखो बेटा जी, OB ज्ञात करने के लिए अगर मैं AB में से AO घटा दूँ, देखो AB इतनी दूरी है, इसमें से इसको घटा दूँ तो OB बच जाएगा, यानी AB घटा AO। AB कितना है, x है,
ए ओ कितना है, x जमा 1/2 है, हल कर दो, 2 लघुत्तम आ जाता है हमारा, 2 एकम 2x घटा, ये ब्रैकेट में लगाना है, x + 1, 2x घटा x घटा 1/2, 2x में से x गया, x घटा 1/2। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या करवा रही हूँ। OB, ये आपकी OB की वैल्यू आ गई x घटा 1/2। OD, ये आपकी OD की वैल्यू आ गई x जमा 1/2। ये एक समकोण त्रिभुज है, इधर ही बता रही हूँ मैं आपको, इधर ही बता रही हूँ, ये देखो अब ध्यान दें, समकोण त्रिभुज OBD में, ये लॉजिक जिन बच्चों को समझ आए वो समझ लेना, जिनको नहीं आए वो छोड़ देना, वो केवल प्रैक्टिकल तरीका समझ लेना कि कैसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का। कर्ण क्या है, OD, आधार क्या है, OB, लंब क्या है, BD का वर्ग, ठीक है। OD अभी निकाला है x जमा 1/2 का वर्ग, OB अभी निकाला है x घटा 1/2 का वर्ग जमा BD का वर्ग। BD के वर्ग को इधर रखो, बाकी को हम लेफ्ट साइड में ले जाकर सॉल्व कर देते हैं। तो ये बन जाएगा x जमा 1/2 का वर्ग घटा x घटा 1/2 का वर्ग बराबर है BD का वर्ग। हल कर रही हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना। ऊपर का वर्ग करोगे तो a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, और 2 का वर्ग करोगे तो 4। जब a बटा b का फ्रैक्शन का वर्ग करते हैं तो ऊपर वाले का भी वर्ग करते हैं और नीचे वाले का भी, माइनस इसका वर्ग करो, a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab/2 नहीं, 2 का वर्ग 4, ये हो गया BD का वर्ग। अब दोनों में 4 लघुत्तम आएगा, मैं एक बार इसको यहीं कराना चाहूँगी, नेक्स्ट पेज पर ले जाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। 4 लघुत्तम आएगा, x² जमा 1 जमा 2x, 4 से 4 कट गया, घटा का चिन्ह बाहर है तो ध्यान देना, घटा x² घटा जमा घटा 1 और घटा घटा जमा का 2x बराबर है BD का स्क्वायर। ध्यान से देखो, x² जमा का घटा का कट गया, 1 से 1 कट गया, 2x कितना बचा, 4x/4। ध्यान से देखना क्या बचा है, ये 4x/4 बराबर है BD का वर्ग। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया तो ये आ गया BD का वर्ग बराबर है x। दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, कट जाएगा, और BD की लंबाई कितनी आ जाएगी, वर्गमूल x। तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, वर्गमूल x। समझ आया, लॉजिक समझ आया। ये लॉजिक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको जनरली मैंने समझाया है, लेकिन अगर कोई वास्तविक संख्या का वर्गमूल संख्या रेखा पर निरूपित करना आ जाए तो वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो उसको आपने समझना है कि किस तरह से, बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए समझाया जिन्हें डाउट रहेगा कि भाई ये किस वजह से ऐसा हो गया। फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं बहुत जल्दी से आपको एक और संख्या का वर्गमूल संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाना चाहूँगी। मान लीजिए मैं कह दूं कि 2.3 के वर्गमूल को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो आपने क्या करना है, आपने फूटा लेना है और पेंसिल लेनी है, और 2.3 को पहले यहाँ प्लॉट कर रहा था, ये 2 है, 2.1 है, 2.2 है और ये 2.3 है, और इसको नाम दे दिया AB। और साथ के साथ यहीं से 3.3 मत खींच देना एक बार में, फिर आपको पॉइंट नहीं पता लगेगा। ये 1 सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट ले लिया C, ये B और ये C। भाई जितना भी, जिस भी संख्या का अंडर रूट दर्शाना है उसको पहले खींचा, उतनी लंबाई की एक लाइन ली, उससे 1 सेंटीमीटर आगे लिया, और AC नाम यही रख लो, आपको याद रहेगा, बार बार नाम चेंज करोगे गड़बड़ हो जाएगी। अब आपने AC का हल्का सा समद्वि भाजन कर देना है ताकि आपको AC का मध्य बिंदु ज्ञात हो जाए। उस पर ज़्यादा बड़ी बड़ी आर्क लगाने की, ज़्यादा बड़ा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। एक डॉट यहाँ लगाना है, एक डॉट यहाँ लगाना है, दोनों डॉट के साथ स्केल लगाते हुए ये देखिए आ गया मध्य बिंदु, इसको नाम दे दीजिए आप O। यहाँ आपने कंपास रखना है और इस अर्धवृत्त को आपने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देना है,
ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। अब बी पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी। ये पहले ही बहुत छोटा चित्र है, तो अगर मैं यहाँ प्रकार से 90 का कोण बनाऊंगी तो बहुत होचपोच हो जाएगा, तो मैं डी का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। यहाँ ये सेंटर पॉइंट है जिसे मैं इस बी पर रखने जा रही हूँ। ये देखो भाई, ठीक है, आपको सबको आता होगा कोण बनाना, तो 90 का, और ये डॉट लगाया और ये मैंने ऐसे बी को उस डॉट से मिलाया, तो ये जो दूरी बी डी है, ये दूरी 2.3 का अंडर रूट है। ये दूरी 2.3 का क्या है, अंडर रूट है। अभी संख्या रेखा पर तो नहीं दर्शाई हमने। अब हम क्या करेंगे, माना BC संख्या रेखा है और B को हम मूल बिंदु ले लेते हैं, और B को हम मूल बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, ये बात आपने लिखनी है। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और इस संख्या रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। दिख रहा होगा आपको, नोटबुक पे थोड़ा लाइन वैसी हो जाती है तो शायद थोड़ी सी दिक्कत आए। अब ये हमारा 0 है, ये दूरी 1 है, तो ये हमारा 1 है। इतनी ही दूरी पर अगर मैं फिर से आर्क लगाऊं तो ये 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बन गई भी संख्या रेखा हमारी। ये है अब संख्या रेखा, यहाँ से शुरू हो रही है संख्या रेखा। एक में ही दो काम कर रहे हैं भाई हम। ये संख्या रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, 0 से, बी से, बी को 0 माना। अब यहाँ प्रकार रखो, ये दूरी आपकी 2.3 का वर्गमूल है, तो इतनी ही चाप आपने यहाँ लगानी है। चाहे तो आप यहाँ से ऐसे करते हुए इसको ले आओ, और चाहे इसको ऐसे नापो। थोड़ा सा खुला हो गया है ये, कोई बात नहीं, भी ध्यान कर लेना आप थोड़ा सा, और ऐसे ले आओ। तो ये जो ई पॉइंट, कोई भी नाम दे लो, ई नाम दे लिया, तो ये पॉइंट 2.3 के अंडर रूट को दर्शा रहा है। तो ये किसी भी वास्तविक संख्या का वर्गमूल का संख्या रेखा पर निरूपण मैंने आपको बताया है। ये देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.5 में एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ दिया गया, संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करें। और जो बच्चे RD शर्मा या अदर बुक्स करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के और भी बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इस टाइप के खुद भी कुछ क्वेश्चंस बनाकर आप उनको कर सकते हो। आप 5 का अंडर रूट ले सकते हो, आप 7 का अंडर रूट ले सकते हो, एंड सो ऑन। इस लेक्चर को यहाँ क्लोज करने से पहले आपको मैं कुछ आइडेंटिटीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि वही आइडेंटिटीज़ नेक्स्ट लेक्चर में मैं अंडर रूट के लिए फिर आपको समझाऊंगी। तो ये आइडेंटिटीज़ आपने अपनी 8th क्लास में रियल नंबर्स के लिए आपने पढ़ी हुई हैं, तो वो आइडेंटिटीज़ आपने रिवाइज करके आनी है, जो कि हैं x + y² = x² + y² + 2xy। ये ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो हर स्टूडेंट को हर वक्त याद होनी चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है, x - y के स्क्वायर का मतलब होता है कि x - y को x - y से मल्टीप्लाई करना। x + y के स्क्वायर का मतलब था x + y को x + y से, तो ये बनेगा x² + y² - 2xy। एक आइडेंटिटी होती है कि x + y को x - y से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है x² - y²। तो ये तीनों आइडेंटिटीज एक तो हर वक्त आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। दूसरा अब मैं एक दो कुछ खास चिन्ह और आपको बता देती हूँ। देखो बेटा, वर्गमूल, वर्गमूल का कॉन्सेप्ट आप अपनी प्रीवियस कक्षा में, कक्षा 8 में कर चुके हो। क्या मतलब है वर्गमूल का, कि देखो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग है 4 × 4 यानी 16, 4 की घात 2। तो हम यहाँ कहेंगे कि 16 का वर्गमूल 4 है। वर्गमूल से मतलब उस संख्या से है जिसको 2 बार स्वयं से गुणा करने पर 16 आ जाए। ठीक है, इसका एक अर्थ यह भी होता है कि 16 की पावर 1/2। वर्गमूल का मतलब पावर 1/2। जैसे 5 का वर्ग है 5 × 5 अर्थात 25। तो 25 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है, क्या होगा, 5। 25 के वर्गमूल से मतलब उस संख्या के वर्गमूल से है जिसको उसी से गुणा करने पर 25 आ जाए, तो वो संख्या 5 है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 25 की घात 1/2 बराबर है 5। ये वर्ग है, ये वर्गमूल है। अब हम बात करते हैं घन और घनमूल की।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं बीच में आपको रिवाइज कराती जा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। पिछली कक्षा में जो पढ़ा है, घन का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करना। तो 2 के घन का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। और अब हमने निकालना है 8 का घनमूल। तो 8 के घनमूल से मतलब है 8 की पावर 1/3, यानी कि वो संख्या जिसको स्वयं से 3 बार गुणा करने पर हमें 8 मिलेगा, तो वो संख्या 2 होगी। क्यों, अभी दिखाया है मैंने, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होगा, 8। अब यहाँ जो बात मैं नई आपको बताने जा रही हूँ, ये जो 8 का घनमूल आप प्रीवियस कक्षा में निकालते थे, उसे हम इस प्रकार लिखते हैं। 8 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाकर ऊपर 3 लगा दिया, तो ये 8 का घनमूल हो गया। ठीक है, इसका एक मतलब यह भी है कि 8 के ऊपर ये लगाया, तो इसका मतलब है 8 की पावर 1/2। 8 के ऊपर वर्गमूल लगाकर यहाँ 3 लिख दिया, तो 8 की पावर 1/3। यहाँ वर्गमूल लगाकर ऊपर 4 लगा दिया, तो 8 की पावर 1/4। और 8 के ऊपर वर्गमूल लगाकर अगर n लिख दिया, तो 8 की घात 1/n हमारा अर्थ होता है। और इसे हम बोलते हैं करणी चिन्ह या रेडिकल साइन। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, रेडिकल साइन या करणी चिन्ह। और सर्ड भी बोल देते हैं इसको, सर्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर हमारे पास है x और उसके सॉरी ऊपर वर्गमूल लगकर ये n लिखा गया है, तो इसका मतलब उस आधार की घात 1/n है। ये नई चीज़ मैंने आपको बताई है। किसी भी नंबर पर वर्गमूल का चिन्ह लगाकर ऊपर n लिखा जाए, तो वो उस आधार की घात 1/n पढ़ी जाएगी, और उसे फिर हम घात के नियमों की सहायता से हल करेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर में बहुत थोड़ा मैंने आपको बताया है, लेकिन ये थोड़ा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से समझते हो तो मैं छोटे छोटे लेक्चर ही बनाऊंगी जिन्हें आपने बहुत डीपली, बहुत अच्छे से समझना है, इन पर अच्छे से टाइम लगाना है। कोई भी डाउट है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।